वर्कर्स को बोनस देना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये बच्चों वाली गेम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने फजल करीम को कह दिया था। Who is फजल करीम? ये आपका बिजनेस है, आपको देखना है, ऐसे नहीं चलेगा मोइज। वैसे एक पते की बात बताऊं कुछ? हाँ बता दो। बात नसीब की नहीं, दौलत की होती। तुमने कभी गौर किया कि गरीब की बेटी हमेशा बैठी क्यों रह जाती? जी कौन आ गया? जो अच्छा छोड़ो, मैं देखता अरे बैठो, मैं देखता हूँ। हूँ। कौन? अरे कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम खाला। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्या हो गया ऐसा? बैठो। बांका सजीला की बात करने आई हूँ। ये कोई शराफत तो नहीं हुई ना कि किसी के घर में रात में घुसकर चोरों की तरह आए और बदमाशों की तरह धमकियां देते हुए चलते बने? अरे भाई आने दो, मैं उसे समझा दूंगा। बहुत ही कोई बिगड़ा हुआ इंसान है। अगर मेरी औलाद ऐसी होती ना तो दो लगाती जूते उसे में। हाँ, तुम भी तो रोहा के लिए रिश्ते ढूंढते फिर रही हो। आखिर हमारे बाकी सजीले में क्या खराबी है? अरे मोहल्ले के हर घर में जिसमें लड़कियां रहती हैं, अल्लाह जानता है। बांका सजीला का रिश्ता लेकर गई, लेकिन सफाचट इनकार कर दिया। सबने इनकार कर दिया? अरे दो टोक इनकार कर दिया। बांके ने मुझे बताया था, उसने अपने बदमाश दोस्तों के साथ मिलकर किसी लड़की की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। उसी वजह से उसकी बदनामी हुई है। अरे इतनी बदनामी के बाद तो इंसान को बदल जाना चाहिए ना जी, तौबा करो। अरे बांका सजीला की गुनाहों की ट्रेन बुराइयों की पटरी पर चलती ही चली जा रही है। अच्छा तुम कुत्सी आपा से बात करके देखो, फिर मुझे बताना। अरे अच्छे मियाँ, तुम्हारी खातिर मैं कुत्सिया से बात करके देखूंगी। है? तुम इनकी खातिर क्यों बात करोगी? अगर कुत्सिया ना मानी तो भाई तुम बांका को समझा देना कि मेरे रास्ते में ना आए और ना मुझे जान की धमकियां दे। अरे भाई ठीक है, मैं उसे समझा दूंगा। और अच्छे मियाँ, तो मैं खबरदार करके जा रही हूँ, अगर बांका सजीला को लगाम नहीं डाली ना तो मैं सीधा सीधा थाने चली जाऊंगी, समझ गए? हैं? अरे बात तो सुनो खाला सुल्ताना। एक नई परेशानी। अब क्या होगा? अच्छे अच्छा छोड़ो, तुम हाथ तो देखो। मोइज, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि किस बात का इतना गरूर है? तुम्हें पता है मैं 3 चीजों से हमेशा दूर भागता आया। और वो 3 बदनसीब चीजें कौन सी हैं? एक तकब्बुर, दूसरा गुरूर, और तीसरी तुम। क्यों? क्या मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगी? तुम्हारा कोई भरोसा भी नहीं, और वैसे भी चुड़ैलों का तो भरोसा किया ही नहीं जा सकता। क्यों? क्यों भरोसा नहीं किया जा सकता? एनीवे, मैं इस वक्त किसी बहस में नहीं पढ़ना चाहता। मामा तुम्हारा पूछ रही थी, उनसे मिलो। क्या बात है, जब से आई भी हो एकदम उदास और चुप चुप हो? कोई बात है? किसी ने कुछ कहा है? आप हमारे साथ एक गेम खेलेंगे? चोर सिपाही वाला? नहीं, दूसरा है। तुम कहती हो तो खेल लेता हूँ। वैसे लिखा क्या है इन पर्चियों में? ये 4 पर्चियां हैं। 3 में आई लव यू नॉट लिखा है और 1 में यू लव मी लिखा है। ठीक है, समझ आई? आ गई। अब इन 4 में से 3 पर्चियां आपने उठानी है, सही है?
गेम खत्म। दिया तो आप नाराज हो जाएंगे। ओ नहीं, मैं नाराज नहीं होंगी, तुम बताओ। वो आपका बेटा मॉइस है। आया इधर आओ, ताई जान को सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। ये तुम्हारी एबनॉर्मल बेटी है ना? नहीं नहीं, एबनॉर्मल नहीं है, बस बच्चों जैसा जहन है और बच्चों जैसी बातें करती है। ये एबनॉर्मेलिटी नहीं है तो क्या कोई खूबी है? इंगेज है ना मुझसे? नहीं नहीं। तो फिर तुम इसे वहां क्यों भेजती हो? अब ये बच्ची तो नहीं है, अगर कोई ऊंची नीची बात हो गई तो तुम्हें तो कानों कान भिनक भी नहीं पड़ेगी। अल्लाह ना करे। अल्लाह नहीं करता, काले करतूत उसके बंदे ही करते हैं। अरे नहीं, मुईज ऐसा नहीं है, वो तो बहुत अच्छा बच्चा है। मेरी भोली देवरानी, अच्छा बुरा किसी के माथे पे लिखा नहीं होता। और मुईज, मुझे तो एक आंख नहीं भाता। आप परेशान मत हो, इन्होंने आपको बुरा कहा है ना, इनकी जुबान को सजा मिलेगी। अभी तुमने तोते की जोड़ी तो दिलवाई। वो उड़ गई है। अभी हर वक्त चाय पीता रहता है। अरे भाई शाम का मौसम था सुहाना, हम लगा चले चाय के मजे ही ले ले। किसी दिन ना मैं तुम्हें तोतों के पिंजरों में बंद कर दूंगा। अरे बांके, तुम इन्हें तोतों के पिंजरे में बंद करोगे तो ये फिट कैसे आएगा? यार मेरी शादी करवाओ बस यार। भाई अभी हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी शादी हो? चाहता हूँ, अबे मैं तो तैयार बैठा हुआ हूँ। अच्छा तो फिर ये बदमाशी करना बंद करो, लोगों के घरों में घुसकर उन्हें धमकियां देना खत्म करो। वो यहाँ आई थी क्या? अब बांके, तुम उन्हें यहाँ आने जाने की सजा भी दोगी क्या? इसका मतलब है वो यहाँ आई थी हैं? तो उस बेचारी को हरासा करना खत्म करो। वो बेचारी नहीं है वो। तुम्हारी ना शिकायत लेके वो पुलिस स्टेशन चली जाएंगी किसी दिन। अब मुझे सारी बात समझ में आ गई। क्या समझ में आया? वो यहाँ आई थी मेरी शिकायत लेकर कि अगर मैंने उसे तंग किया ना तो वो जाकर मेरी शिकायत कर देगी पुलिस स्टेशन में, है ना? अरे बांके, तुम किसी की दुम पे पाँव रखोगे तो वो चीखेगा ही ना। गलती होगी मुझसे, मैंने उसकी दम पर पाँव रख दिया, मुझे उसकी दम काट देनी चाहिए थी। तुम ना बैठ के तकिया लगा के चाय पियो, मेरा काम नहीं करना। कबूतर देखो। ये तो आपकी मोहब्बत है कि आपने मुझे याद किया। तुम्हारी भी तो मोहब्बत है ना कि तुम दौड़ी चली आई। सच बताऊं तो आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू। ऐसे मैं पूछ सकती हूँ कि फ्यूचर की क्या प्लानिंग है तुम्हारी? फ्यूचर प्लानिंग बस वही जो एक आम सी लड़की की होती है, अपना घर, एक छोटा सा दरीचा हो और एक मासूम सा बच्चा। वैसे बात तो है, गरीब हो या अमीर, सबकी ख्वाहिशात एक जैसी होती हैं। ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अच्छा, तो फिर तो जरूर कोई लड़का देख रखा होगा। हाँ, लड़का तो है, पसंद भी बहुत है और
दिल में भी है। तो क्या मैं उस खुशनसीब लड़के का नाम जान सकती हूँ? नाम बता दिया तो आप नाराज हो जाएंगे। ओ नहीं, मैं नाराज नहीं होंगी, तुम बताओ। वो आपका बेटा मॉइस है। रियली? उफ, या अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी तलाश और मेरी उलझन दोनों खत्म हो गई हैं। इंसान जब अपनी औकात से ज्यादा सोचने लगता है ना, तो बुलंदी से गिरने वाले परिंदे और उसमें कोई फर्क नहीं रहता। दोनों बुरी तरह जमीन पर आकर गिरते हैं और जख्मी हो जाते हैं। अब्बा, आज हम अपने हाथों से आपके लिए चाय बना के लेकर आए। हाँ, फिर तो भाई इसका जायका यकीनन बहुत अच्छा होगा। ये बात तो आप हमें चाय पीने के बाद ही बता सकते हैं। अरे बेटा, हमें पीने की क्या जरूरत है, हम तो चाय का रंग देखकर बता देते हैं कि जायका कैसा है। इसका मतलब है कि आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, जो कि मरीज की नब्ज देखकर ही मर्ज की तह तक पहुंच जाता है। बेटा, हमारे लिए यही बहुत है कि हमारी गुड़िया खुद अपने हाथों से हमारे लिए चाय बना के लाई है। यकीनन सारी दुनिया के जायके इसके आगे बेईमानी हो। इसका मतलब है कि आप ये बात सिर्फ और सिर्फ हमारा दिल रखने के लिए बोल रहे हैं। अगर चाय का जायका अच्छा ना हुआ तब भी आप तारीफ करेंगे? भला ऐसी तारीफ की क्या जरूरत? अच्छा बेटा, चलो पी के अंदाजा कर लेते हैं, तुम नाराज क्यों होती हो? ये ठीक है। वाह भाई वाह, भाई बहुत जायकेदार चाय बनी। पक्की बात है ना? बिल्कुल पक्की बात, दिल से कह रहे हैं हम। हाँ ठीक है। क्योंकि टाइम पे शादी ना हो ना, तो फिर ऐसे ही हाल होता है। रोहा, रोहा, मैं तुम्हें बुला रही हूँ। जी आंटी। तुम जरा कमरे में आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। अच्छा आंटी।
ये रिंग तो मैंने हया को दी थी, तुम्हारे पास कहाँ से? जो तुम्हारी दी हुई रिंग की कदर नहीं कर सकी तो तुम्हारी क्या करेगी? हया ने रिंग गुमा दी थी, मुझे मिली सो मैंने पहन ली। हया ने ये रिंग गुमा दी? जी आंटी। तुमने कभी आसमान पे उड़ते हुए परिंदों को देखा है? जी जब भी छत पर जाती हूँ बेशुमार परिंदे उड़ रहे होते हैं। जब कोई परिंदा अपने परों की ताकत से ज्यादा उड़ान भरता है तो उसका अंजाम क्या होता है? पता नहीं। इसलिए नहीं पता कि तुमने उन्हें गौर से देखा ही नहीं। अच्छा। मैं बताती हूँ, वो बुरी तरह जमीन पर आकर गिर जाते हैं। ओह, कुछ लड़कियों के ख्यालात भी ऊंची उड़ान भरने वाले कमजोर परिंदों की तरह होते हैं। मैं समझी नहीं आंटी। इंसान जब अपनी औकात से ज्यादा सोचने लगता है ना, तो बुलंदी से गिरने वाले परिंदे और उसमें कोई फर्क नहीं रहता, दोनों बुरी तरह जमीन पर आकर गिरते हैं और जख्मी हो जाते हैं, फिर संभलने के काबिल भी नहीं रहते। तो मेरी बात समझ रही हो ना? सोचना जरूर। आप अपनी उम्र से मुझे 20 साल बड़े लग रहे हैं। दरअसल बात यह है कि परेशानियां इंसान को दीमक की तरह खा जाती। ये परेशानियां सिर्फ आप पर ही असरअंदाज क्यों हो रही हैं? क्या मतलब? मतलब ये कि कुत्सिया तो वैसी की वैसी है। ये जो जाहिलाना बातें तुम अभी कर रही हो, ये जाहिलाना नहीं है, हकीकत है ये। बस प्लीज। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम हया से। मैं वैसे भी उस पागल लड़की के साथ से भी दूर रहना चाहती हूँ। परवरदिगार, मेरे इन बच्चों को कभी दूर न होने देना।